आइए जानते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। साहब ने कहा कि दर्जी को गुरु बनाइएगा तो आपको क्या बनाएगा? कलेक्टर? नहीं, आपको कपड़ा सिलना ही सिखाएगा। अगर मास्टर को गुरु बनाइएगा तो आपको क्या बनाएगा? डॉक्टर? नहीं, वो आपको पढ़ाना ही सिखाएगा, आपको ज्ञान देगा। और पहलवान को गुरु बनाइएगा तो आपको पहलवान बनाएगा। अगर चोर को गुरु बनाइएगा तो आपको चोर बनाएगा। और दर्जी कपड़ा सिलना सिखाएगा। तो जैसा आपका गुरु होगा वैसा आपका भी मन होगा और आप भी होंगे। चेला कौन बनता है? शरीर थोड़े बनता है, मन बनता है। तो साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाइएगा तो शिव आपको क्या बनाएंगे? शिव आपको अपने जैसा शिव बना देंगे। शिव जैसा आपका मन होगा। साहब के मतलब किताब में भी लिखा है, आओ चले शिव की ओर। और हर जगह आजकल चर्चाओं में गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं कि बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। मतलब आपका आचरण भी शिव के जैसा होना चाहिए, आपके बोली भी शिव के जैसा होना चाहिए, आपका मन भी शिव के जैसा होना चाहिए। हम लोग शिव के शिष्य हैं और बात करते हैं रावण जैसा, तो ऐसा नहीं होगा। शिव के शिष्य को शिव के जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि आपका घर सुंदर है तो अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल को भी ठीक करना होगा, तब हमारे और आपके समाज में परिवर्तन होगा। साहब ने कहा कि पहले अपना घर सुधारिए, अपना परिवार को शिवमय कीजिए, अपने आप को शिवमय कीजिए। क्योंकि जब हमारा मन सुंदर रहेगा तब न हम आपके मन को सुंदर बनाएंगे। हमारा वाणी सुंदर रहेगा तब न हम आपको अच्छा बोलना सिखाएंगे। हम खुद रावण जैसे बोलते हैं और आपको कहेंगे कि अच्छा से रहो, अच्छा से बोलो। हम अपने बच्चे को जब अच्छा बनाना चाहते हैं तो खुद हमको अपना अच्छा बनना पड़ेगा। तब न अगर हमको किसी से मान लीजिए कि मान सम्मान अगर करवाना है तो हम किसी के मान सम्मान करेंगे, आदर भाव करेंगे, तभी न वो भी करेंगे हमारा। हम लोग पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत पहले से पूजा पाठ करते आए हैं, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे पूजा होता है। लेकिन साहब के माध्यम से साहब ने समझाए, साहब ने हम लोग को बतलाए कि आपको कोई मना नहीं करता है कि आप पूजा मत कीजिए। क्योंकि बहुत गुरु भाई गुरु बहन चर्चाओं में कहते हैं कि मतलब इसमें पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है, साहब नहीं कहा कि पूजा छोड़ दीजिए। साहब ने कहा, कौन कहता है कि आप शिवलिंग पर जल मत चढ़ाइए, महादेव के पूजा मत कीजिए। लेकिन जान तो लीजिए भाई साहब कि किसकी पूजा कर रहे हैं, वो कौन देवता है। आप अपने इष्ट पर निष्ठ रहिए। हम लोग क्या करते हैं कि राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी, सबको मतलब सोचते हैं कि सारे लोग को हम पूजा कर लें। करिए, मना नहीं है, लेकिन मालिक घर का एक ही रहता है। क्योंकि घर का जब हर एक एक व्यक्ति मालिक हो जाएगा तो वो घर नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसीलिए मालिक महादेव हैं, उन्हीं को मालिक बनाइए और सबको मान सम्मान कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए, सबको पूजिए। कौन मना करता है कि मत पूजिए? क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शिव शंभु हैं, कैलाशपति। अच्छा, किसी ने एक बार पूछा कि महादेव कहाँ रहते हैं, तो किसी ने कहा कि कैलाश पर। कैलाश कहाँ है? तो जहाँ महादेव रहते हैं। तो महादेव कहाँ रहते हैं? अब बताइए, कहाँ रहते हैं महादेव? अरे महादेव के कैलाश कहीं खोजने थोड़े जाना है। महादेव हमारे और आपके मन में रहते हैं और कैलाश हमारे और आपके दिल में ही है। इसी को कैलाश बनाइए और इसी में महादेव को बसा लीजिए। तब देखिए कि महादेव तो कण कण में है। भारत के संस्कृति में ही शिव है और शिव में संस्कृति है, इसी में वो रसे बसे हैं। कहीं भी पुराना अगर खुदाई होता है तो किसी की मूर्ति नहीं निकलता है तो महादेव का ही शिवलिंग निकलता है। क्योंकि वो तो बाबा हैं,
शिव घर घर के बाबा हैं और चंदा मामा सबके मामा हैं। उसी बाबा को अपना गुरु बनाना है। उसी बाबा को अगर कोई भी कहे आपसे कि शिव को गुरु मान लीजिए तो खुशी खुशी मान लीजिएगा। बड़ा ही सुंदर चीज़ है। शिव जिसके जीवन में हो जाएंगे उसके जीवन सुंदर हो जाएगा, उसके घर सुंदर हो जाएगा, उसके परिवार सुंदर हो जाएंगे। और कुछ हो या ना हो वो जरूर सुंदर हो जाएगा, उसका मन जरूर सुंदर हो जाएगा। क्योंकि सारी संस्कृताएं मिट जाती है। शिव भाव की शिखर की तलहटी में सारी संस्कृताएं तिरोहित हो जाती है। सब कुछ जात पात भेद भाव लिंग वर्ण संप्रदाय महादेव में आ जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। इतना प्रेम है मेरे गुरु महादेव में, इसीलिए महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। पर्सनल औरों के हैं लेकिन आप अपना गुरु बना के तो देखिए उनको, कितना सुंदर है वो, बहुत सुंदर है महादेव। महादेव की छवि देखने के बाद लगता है कि दुनिया में उनसे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन देखना हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग तो देखते हैं दुनिया को, धन को, दौलत को, पैसा को। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धन है, रुपया है, पैसा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुरु भाई गुरु बहन क्या है? हमारा और आपका शरीर है। इसका महत्व दीजिए, इसको सुंदर से रखिए और महादेव को गुरु बना लीजिए। ये और सुंदर हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। मन कर्म वचन तीनों को शुद्ध कर लीजिए, सुंदर बना लीजिए, तब देखिए कितना सुंदर है।